गुड इवनिंग दोस्तों। जय माँ वैष्णो देवी। दोस्तों, जैसा मैंने कल आप लोगों को अपडेट दिया था यूट्यूब में, उसमें स्टेटस में मैंने एक अपडेट दिया था कि आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा क्लास लाऊंगा जहाँ पे मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने शुक्रवार को क्या लेवल दिया था, उसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। शुक्रवार को जो हमारा लेवल था वो था 770 के ऊपर कॉपर को बाई किया जा सकता है। तो मार्केट उतना गया नहीं, वो फिर नीचे ही चलता गया, नीचे ही चला गया। तो कॉपर में हमने खास कोई ट्रेड हमें दिखा नहीं। दूसरी बात हमने जिंक में कही थी। जिंक में हमने कहा था कि जिंक कहीं ना कहीं बाई पे ट्रेड होता नज़र आएगा। ये मैंने एक व्यू दिया था। लेकिन लेवल्स की अगर हम बात करें तो जिंक में मैंने परफेक्ट लेवल दिया था 237.50 के बिलो सेल किया जा सकता है जिंक को। ये हमारा शुक्रवार का लेवल था और हूबहू अगर आप देखो तो वही हुआ। 237.50 237.50 के बिलो सेल किया जा सकता है और मार्केट ने भी सेम उसी तरह रिएक्ट किया। 237.50 को ब्रेक किया और डायरेक्टली 236 का टारगेट लगाया। तो जिंक में भी ये हमारा काम हो गया। अदरवाइज़ और किसी भी सेगमेंट पे हमारा कोई कॉल या कोई एडवाइस नहीं था, क्योंकि हमने रेस्ट किया था उस दिन, क्योंकि मैंने कहा था कि मार्केट फ्राइडे है, थोड़ा रिस्की रह सकता है। तो उसके बाद मैंने कोई कॉल नहीं दिया या लेवल्स नहीं दिया। दोस्तों, दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा, उसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो आपको मिस हो सकता है आपसे। पहला जो हमारा एडवाइस रहेगा वो होता है, चलिए थोड़ा मैं लेवल्स किस तरह काम करते हैं मैं बता देता हूँ। दोस्तों, मैं हर सेगमेंट का दो लेवल देता हूँ, एक बाई लेवल, एक सेल लेवल। जैसे मान लीजिए मैंने अगर गोल्ड को बोला 48,000 के अबव बाई कीजिए, 47,700 का एसएल लगाइए, 48,300 का टारगेट मेंटेन कीजिए। और ये रहा मैं बाई का देता हूँ। और सेल का अगर मैं लेवल देता हूँ कि 47,700 के बिलो सेल कीजिए, 47,400 का टारगेट मेंटेन कीजिए और 48,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये हो गया हमारा बाई लेवल, सेल लेवल। ये बिफोर मार्केट आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट बाई लेवल के ऊपर खुला है, यानी अगर मार्केट 48,000 के अबव खुला है, ओपनिंग उसका 48,000 के ब्रेकआउट पे हुआ है, तो उस दिन आपको बाई लेवल को फॉलो नहीं करना है। यानी उस दिन का मार्केट वो गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप मतलब वो अबव द बाई लेवल ओपन हुआ है, इसीलिए हम आइडियली उसको बाई नहीं मानेंगे। उस दिन हमें सेल लेवल का वेट करना है, यानी 47,700 का वेट करना है। उसको अगर ब्रेक करता है तो जिस तरह सेल लेवल दिया गया है उसके बेस पर हम ट्रेड करेंगे। ये रहा एक कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट हर स्क्रिप्ट पे लागू होगा। हर स्क्रिप्ट पे, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे क्रूड हो, चाहे सिल्वर हो, किसी भी चीज़ में आपको यही फॉर्मूला प्लेस करना है। तो इसको आप लोग हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा कि इफ़ मार्केट ओपेंड above the buy level then we should follow the sell level. If market open below the sell level then we have to follow the buy level. ये हो गया, आपको समझ में आ गया। जो बाई लेवल है, अगर above द मार्केट ओपन होता है तो हमको सेल लेवल करना है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी जो हमारा सेल लेवल है उसके नीचे मार्केट ओपन होता है, तो हमको उस दिन बाई लेवल फॉलो करना है, उस दिन हमको सेल लेवल फॉलो नहीं करना है। ये रह गया हमारा लेवल्स का। दूसरी बात दोस्तों, मार्केट से अगर 100 लोग मार्केट में काम कर रहे हैं तो क्या कारण है कि सिर्फ 4 लोग ही प्रॉफिट कमा रहे हैं और 96% लॉस अर्न कर रहे हैं? इसका पीछे का पता है, सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है डिसिप्लिन, पेशेंस और सिस्टम। मैक्सिमम टाइम देखा गया है ट्रेडर्स के साइकोलॉजिकल माइंडसेट को हमने जब पढ़ा है, हमने जब ऑब्ज़र्व किया है, हज़ारों ट्रेडरों से हमने बात किया है,
उनका एक कॉन्सेप्ट हमेशा देखने को मिला है, सब में ये कॉमन रहता है कि वो लोग स्टॉप लॉस का फुल वेट करते हैं लेकिन टारगेट का कभी फुल वेट नहीं करते हैं। ये आप ध्यान रखा होगा, जब आपके पास लॉस की तरफ बढ़ता है तो आप वेट करते हो कि चलो देखते हैं स्टॉप लॉस शायद ना हो, 5 पैसे 10 पैसे से बच के फिर ऊपर चला जाए। लेकिन वही टारगेट के वक्त आप लोग कोई वेट नहीं करते हो। अगर जिंक में 1 पॉइंट मिलता है तो बुक कर लेते हो, 1.5 पॉइंट मिलता है तो बुक कर लेते हो। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है उस पर वेट कीजिए। हाँ, सेफ ट्रेडर जो होंगे, जो छोटे ट्रेडर है, उनके लिए हमारा एडवाइस एक ही रहेगा कि जिंक में खासकर अगर आपको 1 पॉइंट मिल रहा है तो आप उस पर एग्जिट हो जाइए, उस पर एग्जिट हो जाइए। और स्टॉप लॉस को अगर आपको 1 पॉइंट मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को 1.5 की जगह 1 कर दीजिए। यानी जो पहले आप 1.50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे थे, अब आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे। ये होता है पहला बात। दूसरी बात, मार्केट में अक्सर देखा गया है जब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और जब ट्रेडर्स पेपर ट्रेड करते हैं, पेपर ट्रेड के वक्त आप जब किसी भी स्क्रिप्ट को जब 1 महीना रिसर्च करने के लिए उसको पेपर ट्रेड करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करने उतरते हो तब आपका रिजल्ट वो माइनस में हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब आप पेपर ट्रेड करते हो तब आपके मन में किसी भी तरह का हेजिटेशन, फियर, इमोशन नहीं काम करता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि उसमें आपका पैसा लगा नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो और जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो वो जब प्रॉफिट की तरफ जाने लगता है तब आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। किसी को अगर MTM में 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है तो वो संग संग वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। किसी को अगर लॉस दिख रहा है तो जब वो लॉस दिख रहा है, जब लॉस हो रहा है तो आप उसको और स्टॉप लॉस बढ़ा देते हो। याद रखिए दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में स्टॉप लॉस को मत बढ़ाइए। वॉरेन बफेट ने एक बात बताया है कि जो भी ट्रेडर्स सक्सेस करना चाहते हैं वो एक बात का हमेशा याद रखें, कट योर लॉसेस एंड लेट द प्रॉफिट बी रन। इसका मतलब ये होता है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई है। उन्होंने कहा है कि कट योर लॉसेस लेट द प्रॉफिट बी रन। इसका मतलब है आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉस को नैरो करना है, उसको कभी भी बढ़ाना नहीं है, उसको जितना हो सके ट्रेल कीजिए और टारगेट को हमेशा ओपन रखिए, टारगेट को ऊपर जाने दीजिए, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। हालांकि ट्रेडर्स का लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है मार्केट में वो होती है एक परफेक्ट डिसिप्लिन वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आज अगर किसी ट्रेडर का लॉस हो गया 7,000 या 5,000, वो ट्रेडर भागता है कि उसी दिन उसको लॉस रिकवर हो जाना चाहिए। हालांकि वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में वो और पैसा गंवा देते हैं। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ घटती है। दोस्तों, मेरा एक बहुत डीपली निवेदन आपसे रहेगा कि आप अगर लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के चक्कर में किसी भी तरह का गलत ट्रेड ना लें, वेट करें। मार्केट कहीं भागा नहीं जाता है, मार्केट कहीं भागता नहीं है। आज आपको मार्केट में अगर लॉस दिया है तो कल श्योर शॉट है वो आपको प्रॉफिट देगा। यानी आप एक रूल बना लीजिए कि आपको मार्केट में सिंगल ट्रेड करना है। सिंगल ट्रेड से अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, एग्जिट कर जाना है। नेक्स्ट डे हम फिर देखेंगे, क्योंकि कोई भी लेवल एक दिन अगर लॉस होता है तो नेक्स्ट डे उसका प्रॉफिट होता है। एक लेवल कंसिस्टेंसी आपको लॉस नहीं देगा, पॉसिबल नहीं है। जो हम लेवल्स बताते हैं उसमें भी लॉस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका लॉस कंटिन्यूसली नहीं होगा। ये एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों पेशेंस। बहुत लोग ट्रेड लेने के बाद कमोडिटी मार्केट में जो अगर वॉल्यूम नहीं है, जिंक में आपने प्रॉफिट काम कर रहे हो या आप कॉपर में कर रहे हो या क्रूड में कर रहे हो, मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि 20 पॉइंट नीचे चला गया क्रूड ऑयल या 50 पैसा नीचे चला गया जिंक, उसके बाद फिर कॉस्ट के ऊपर आ जाता है तो आप फिर डरने लगते हो। आपको लगता है यार ये इतना प्रॉफिट हो रहा था, इसको बुक कर लेना चाहिए था। नहीं, वेट कीजिए, शाम का वेट कीजिए, मार्केट में वॉल्यूम्स आने दीजिए, यूएस मार्केट को ओपन होने दीजिए। आप देखिएगा जिस डायरेक्शन में हमारा कॉल था उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। दोस्तों 5,000 7,000 कमाना मार्केट से, उसके लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि 1 सेकेंड में सब हो जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ मार्केट में हालांकि पॉसिबल है, इक्विटी के फ्यूचर मार्केट में पॉसिबल हो जाता है, लेकिन आप ज़रा उन ट्रेडर से पूछिए कि एक दिन अगर वो 50,000 कमाते हैं तो उसके नेक्स्ट डे वो 1 लाख गवाते भी हैं।
तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें वेट करना है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, हमें पेशेंस रखना है अपने आप में। और हमेशा दोस्तों याद रखिए एक चीज़, ट्रेड हमेशा सिस्टमैटिकली कीजिए। आपको क्या करना है, टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है और अपने सिस्टम को बंद कर देना है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। आप जितना मार्केट को नहीं देखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्केट अगर क्या होगा, मार्केट में प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट में अपना लॉस होगा तो आपका लॉस होगा। मार्केट बंद कर दीजिए, नेक्स्ट डे का वेट कीजिए। और एक चीज़ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लेवल दिया जिंक सेल बिलो 237.50, टारगेट 236, स्टॉप लॉस 239। दोस्तों स्टॉप लॉस हमेशा 239 ही होगा, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट में हमेशा 10 पैसे का आप लोग लीवरेज रखिए। लीवरेज मतलब अगर हमारा टारगेट 236 का है तो आप हमेशा 236.10 या 236.20 का टारगेट लगाइए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट 236 यानी 236 पे ही लो लगा के मार्केट ऊपर चला आता है। बहुत लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है उसमें, बहुत लोगों का उसमें ट्रेड नहीं कटता है। इसके लिए ये एक लिवरेज सिस्टम है जिस पे हम 10 पैसे 15 पैसे का हमेशा लिवरेज रखेंगे टारगेट पे। इसका कारण क्या है दोस्तों, हम अगर 10 पैसे का लिवरेज रखते हैं जिंक में तो हमारा 500 रुपये का लिवरेज हो गया, यानी हम 500 रुपये कम कमाएंगे। यानी 1.5 पॉइंट की जगह हम 1 रुपये 40 पैसे कमाएंगे, मतलब करीबन करीबन 7,000 रुपये कमाएंगे। अगर आपने सोचा कि यार 500 रुपये मैं क्यों छोड़ूं, मैं फिर टारगेट लगा दूं 236 का। प्रॉब्लम क्या हो जाता है दोस्तों, अगर वो 236 का लो लगा के मार्केट फिर ऊपर आ गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। वो मार्केट कभी कभी ऐसा रिएक्ट कर जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया या मार्केट में वॉल्यूम जल्दी से बाई पे आ गए तो ऐसे घूम गया। तो दोस्तों एक चीज़ ज़रूर सोचिए, हमेशा एक मंत्र याद रखिए कि हम 500 ज़्यादा कमाने के चक्कर में हाथ में आया हुआ 7,000 का प्रॉफिट नहीं छोड़ सकते हैं। हम 500 रुपये कम कमाएंगे लेकिन 7,000 जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो हम लेके ही छोड़ेंगे। ये साइकोलॉजी हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। अभी वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक बार में सब आपको नहीं सिखाऊंगा। धीरे धीरे जब मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक मैं क्लियर कर दूँगा। अभी तो मेरी शुरुआत है, हमने नया स्टार्ट किया है। और दोस्तों सबसे बड़ा चीज़, मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन करता हूँ, आप लोग जब भी वीडियोस को देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो होगा ही, लेकिन आपने हमारे लेवल से आप प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, आपको देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए। क्या होता है, कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हाँ हमें लोग फॉलो कर रहे हैं। जब आप लोग हमें ज़्यादा फॉलो करने लगोगे, जब आपको हमारा कॉल्स अच्छे लगने लगेंगे तो हमारे काम करने का डेडिकेशन आपके प्रति और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए लेवल्स के साथ सुबह, देखते हैं कल क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।